क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले बिना किसी आधुनिक मशीन के एक विशाल पहाड़ को ऊपर से नीचे काटकर दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बना दिया गया? ये कोई जादू नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का वो अद्भुत और अनसुना विज्ञान है जिसे देख आज के बड़े-बड़े इंजीनियर भी अपना सिर पकड़ लेते हैं। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खुश और स्वस्थ होंगे। आज हम मिलकर इतिहास के उन पन्नों को पलटेंगे जो हमें गर्व से भर देंगे। अजंता की गुफाएं वाघोरा नदी के किनारे अर्धचंद्राकार पहाड़ पर स्थित हैं। यहाँ कुल 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म के विभिन्न चरणों को दर्शाती हैं। इन गुफाओं को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, चैत्य और विहार। चैत्य वे स्थान हैं जहाँ प्रार्थना और पूजा की जाती थी। विहार वे कक्ष हैं जहां बौद्ध भिक्षु निवास करते और अध्ययन करते थे। गुफा संख्या 26 का चैत्य गृह अपनी भव्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसकी छतें धनुषाकार हैं जो लकड़ी की नक्काशी जैसा आभास देती हैं, लेकिन वास्तव में ये पूरी तरह से ठोस पत्थर को काटकर बनाई गई हैं। इन कक्षों की दीवारों पर प्लास्टर की एक विशेष परत चढ़ाई गई थी। ये परत धान की भूसी, चूना और गोबर के मिश्रण से तैयार की गई थी। इसी वैज्ञानिक लेप के कारण हजारों साल बाद भी पेंटिंग्स सुरक्षित हैं। गुफा संख्या 26 में भगवान बुद्ध की सबसे विशाल और शांत प्रतिमा है। इसे महापरिनिर्वाण बुद्ध कहा जाता है, जो लेटी हुई मुद्रा में है। ये प्रतिमा लगभग 24 फीट लंबी है और पूरी तरह एक ही चट्टान से बनी है। बुद्ध के चेहरे पर जो शांति है वो पत्थर में तराशना लगभग असंभव सा लगता है। उनके चरणों के पास उनके प्रिय शिष्य आनंद की शोकपूर्ण प्रतिमा है। वहीं ऊपर की ओर स्वर्ग के देवताओं को बुद्ध का स्वागत करते दिखाया गया है। इस प्रतिमा के नीचे 7 अलग-अलग आकृतियां बनी हुई हैं। ये आकृतियां संसार के मोह माया और दुखों के अंत को दर्शाती हैं। इस कक्ष की बनावट ऐसी है कि आवाज यहां गूंजती नहीं बल्कि ठहर जाती है। यही वो विज्ञान है जिसे हम आज ध्वनि अवशोषण यानी साउंड अब्जॉर्प्शन कहते हैं। अजंता की मूर्तियों में बुद्ध को विभिन्न मुद्राओं में दिखाया गया है। धर्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में बुद्ध अपने हाथों से उपदेश दे रहे हैं। इसमें उनकी उंगलियां एक चक्र की आकृति बनाती हैं। ये मुद्रा ज्ञान के निरंतर प्रवाह और ब्रह्मांड के नियम को दर्शाती है। भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध का दाहिना हाथ जमीन को छू रहा है। ये उनके ज्ञान प्राप्ति के समय धरती को साक्षी मानने का प्रतीक है। अभय मुद्रा में उनका हाथ ऊपर उठा हुआ है जो सुरक्षा का भाव देता है। इन मुद्राओं को तराशने में गोल्डन रेशियो का पालन किया गया है। यही कारण है कि देखने वाले को हर कोण से मूर्ति संतुलित लगती है। ये मूर्तिकला और गणित के सटीक मेल का एक अद्भुत प्रमाण है। एलोरा में बौद्ध, हिंदू और जैन धर्म की गुफाओं का संगम है। गुफा संख्या 10 को विश्वकर्मा गुफा या बढ़ई की गुफा कहा जाता है। यहाँ बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा उपदेश देने की मुद्रा में बैठी है। इस गुफा की छत पत्थर की बनी है, लेकिन देखने में लकड़ी की कड़ियों जैसी लगती है। शिल्पकारों ने पत्थर को इस तरह तराशा कि उसमें लकड़ी के रेशे भी महसूस होते हैं। ये उस समय के मटीरियल साइंस की गहरी समझ को उजागर करता है। बुद्ध के पीछे एक विशाल स्तूप बना है जो ब्रह्मांड की शून्यता को दर्शाता है। इस कक्ष में प्रकाश की व्यवस्था ऐसी है कि सूरज ढलते समय रोशनी सीधे चेहरे पर आती है। ये आर्किटेक्चर और खगोल विज्ञान के तालमेल का जीता जागता उदाहरण है। अजंता और एलोरा के विहारों में भिक्षुओं के लिए अलग-अलग छोटे कक्ष हैं। इन कक्षों में पत्थर के बने बिस्तर और सिरहाने आज भी मौजूद हैं। हर कक्ष में रोशनी और ताजी हवा के लिए पत्थरों में झरोखे बनाए गए थे। दीवारों पर जातक कथाओं के चित्र हैं जो बुद्ध के पिछले जन्मों की कहानी कहते हैं। इन चित्रों में नीले रंग का प्रयोग बहुत कम है क्योंकि वो रंग दुर्लभ था। नीले रंग के लिए लैपिस लाजुली पत्थर का प्रयोग किया गया जो अफगानिस्तान से आता था। ये सिद्ध करता है कि उस काल में व्यापार और विज्ञान का गहरा संबंध था। यहाँ के नक्काशीदार खंभे भार वहन करने की क्षमता, लोड बेरिंग के अद्भुत नमूने हैं। बिना किसी लोहे या सीमेंट के ये खंभे सदियों से पहाड़ का भार संभाले हुए हैं। अजंता और एलोरा की पहाड़ियों के भीतर कई गुप्त गलियारे और रास्ते बने हुए हैं। इन रास्तों को इस तरह बनाया गया था कि वे मुख्य गुफाओं को आपस में जोड़ सकें।
इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल के समय ये रास्ते सुरक्षा के काम आते थे। पहाड़ के भीतर पत्थरों को इस तरह काटा गया कि बाहर से ये रास्ते दिखाई नहीं देते। कुछ रास्ते सीधे पहाड़ी की चोटी पर बने सुरक्षा चौकियों तक जाकर खुलते हैं। इन संकरे रास्तों में हवा के आने जाने के लिए छोटे छोटे छिद्र या एयर वेंट्स बनाए गए थे। ये प्राचीन काल की अंडरग्राउंड टनल इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना है। कुछ गुप्त कक्षों का उपयोग कीमती पांडुलिपियों और रत्नों को रखने के लिए किया जाता था। इन रास्तों की ढलान ऐसी है कि भीतर कभी भी बारिश का पानी जमा नहीं होता। इन गुफाओं के निर्माण में सबसे हैरान करने वाला पक्ष यहाँ का वाटर मैनेजमेंट है। शिल्पकारों ने पहाड़ के ऊपर गिरने वाली हर एक बूंद को सहेजने का इंतजाम किया था। पहाड़ की ऊपरी सतह पर छोटी छोटी नालियां काटी गई थीं। इन नालियों के जरिए बारिश का पानी सीधे पत्थर के बने टैंकों में गिरता था। एलोरा की गुफाओं के नीचे ऐसे दर्जनों विशाल टैंक आज भी मौजूद हैं। पानी को छानने के लिए पत्थरों के बीच प्राकृतिक फिल्टर प्रणाली बनाई गई थी। रेत और चारकोल जैसी परतों से होकर पानी इन टैंकों में जमा होता था। हजारों साल पुराने इन टैंकों का पानी आज भी शीतल और पीने योग्य रहता है। बिना किसी पाइप या मोटर के गुरुत्वाकर्षण का ऐसा उपयोग अद्भुत है। ये सिद्ध करता है कि हमारे पूर्वज हाइड्रोलॉजी यानी जल विज्ञान के ज्ञाता थे। एलोरा का कैलाश मंदिर बनाने के लिए केवल छेनी और हथौड़े का ही प्रयोग हुआ, लेकिन उस समय के इंजीनियरों ने मार्क लेआउट तकनीक का इस्तेमाल किया था। पहाड़ पर पहले मंदिर का नक्शा उकेरा गया और फिर कटाई शुरू की गई। पत्थरों को इस तरह काटा गया कि मंदिर का वजन संतुलित रहे। खंभों और छतों के बीच का लोड डिस्ट्रीब्यूशन आज के मानकों पर भी सटीक बैठता है। मंदिर की दीवारों पर की गई नक्काशी में सिमेट्री यानी समरूपता का पालन है। अगर आप एक मूर्ति के बाएं हिस्से को देखें तो दायां हिस्सा बिल्कुल वैसा ही है। इतनी बड़ी चट्टान पर बिना किसी गलती के काम करना किसी चमत्कार से कम नहीं। ये काम आज के 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जैसा ही सटीक और व्यवस्थित था। गुफाओं की दीवारों पर जो चित्र बने हैं वे केवल कला नहीं बल्कि रसायन विज्ञान है। इन रंगों को बनाने के लिए गोबर, धान का भूसा और मिट्टी का लेप लगाया गया। इस लेप के ऊपर चूने की एक बहुत पतली परत चढ़ाई गई थी। रंगों को बनाने के लिए वेजिटेबल कलर्स और खनिज पत्थरों को पीसा गया था। हजारों सालों की नमी और तापमान के बदलाव के बावजूद ये चित्र खराब नहीं हुए। वैज्ञानिकों ने पाया कि इनमें इस्तेमाल किया गया गोंद प्राकृतिक था। ये गोंद चित्रों को पत्थर के साथ मजबूती से चिपकाए रखता है। अजंता की इन पेंटिंग्स में मानव भावनाओं के सूक्ष्म भावों को बखूबी दर्शाया गया है। ये उस समय के कलर साइकोलॉजी और केमिस्ट्री के मेल का प्रमाण है। अजंता एलोरा का इतिहास हमें सिखाता है कि सीमित संसाधनों में भी श्रेष्ठता हासिल की जा सकती है। आज के दौर में हम मशीनों पर निर्भर हैं, पर हमारे पूर्वजों ने धैर्य और बुद्धिमानी से असंभव को संभव किया। ये विरासत हमें अपनी जड़ों से जुड़ने और अपनी बौद्धिक संपदा पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। हमें सीखना चाहिए कि प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर कैसे टिकाऊ निर्माण किया जाता है। मेरे साथ इस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक यात्रा पर चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी ही और भी अनसुनी और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें। प्रभा मनोहर हिंदी कहानियां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।